हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML के बारे में। ये फर्स्ट वीडियो होगा HTML के बारे में। ओके, इससे पहले मैंने HTML के बारे में कभी को पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है, मेरा नाम है प्रसन्नजीत पॉल। मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता हूँ जिससे आपका इन्फॉर्मेशन शार्प हो। ठीक है, HTML जो है हम लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है क्लास 7-8 में। मोस्ट ऑफ द स्कूल में इसी टाइम में हम लोग का इंट्रोडक्शन हो जाता है HTML के साथ। तब हम लोग को आइडिया नहीं होता है कि HTML कहाँ यूज़ होगा फ्यूचर में। कुछ लोगों को आइडिया हो जाता है जो टेक बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी मॉम डैड टेक बैकग्राउंड से आते हैं, उनको तो आइडिया हो ही जाता है कि ये एक लैंग्वेज है। बट बाकी बच्चों को नहीं होता है। तो इसी वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक में बात करेंगे जो हम लोगों ने छोड़ दिया था उस टाइम पे। अगर आप क्लास 6-7 से देख रहे हो, 7-8 में देख रहे हो, तो आपके लिए तो अच्छा वीडियो है। अगर आप बड़े होके भी देख रहे हो, कोई बात नहीं। यही एक स्टार्टिंग ब्लॉक है, इससे ही आपको फ्यूचर में दूसरे लैंग्वेज में जाओगे, ये इसका नीड होगा आपको। ठीक है, इसका नीड अगर आपको पता है, होना ही है। अगर आप एक वेब डेवलपर बनोगे, इसका नीड आपको होना ही है। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल दूंगा, नॉर्मल सा एग्जांपल दूंगा। ये देखो, आप ये देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं एक इमेज। सपोज इसको समझ लो एक इमेज है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, ये जो लिखा हुआ है ये इसको समझ लो एक पैराग्राफ है। ये दूसरा इमेज है, ये दूसरा इमेज है। ऐसा सब कुछ ऐसा चल रहा है। आप ऊपर देख पा रहे हो कि ये एक लिखा हुआ है HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इतना आपको पता हो है शायद कि HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। बट अगर मैं पूछूं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या ही मतलब है इसका। तो मैंने तो पढ़ लिया था, रट्टा मार दिया था मैंने, बट मुझे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना HTML कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको समझ नहीं आया होगा, मैं इतना क्लियरली समझा नहीं पाया वो लाइक उस टॉपिक को। ठीक है, मैं इधर समझा देता हूँ आपको, इमेज के साथ ही समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो हेडिंग देख रहे हो आप, यहाँ पर जो इमेज देख रहे हो जिसमें हेडिंग लिखा हुआ है, इसको आप समझ लो एक इमेज है। इसके नीचे एक है पैराग्राफ है, या एक H1 एच हेडिंग है, दूसरा हेडिंग है। ठीक है, ये दूसरा इमेज है। ये फिर से एक पैराग्राफ आ गया। ठीक है, और ये एक दूसरा पैराग्राफ आ गया, ये दूसरा इमेज है, और ये है। ठीक है, HTML और एक काम करता है, ये रेंडर करने में हेल्प करता है। आप एक पेज देखते हो, सपोज आप फेसबुक का ही पेज देख रहे हो। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि HTML का यूज़ कहाँ होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है सर। ये वो रोज़ ही देखते हो आप, कुछ ना कुछ जो हम लोग करते हैं उसमें HTML का यूज़ होता ही है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसका तो हो गया ना, अभी एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये देख पा रहे हो HTML, इसके नीचे CSS है, इसके नीचे जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, इसका यूजेस कहाँ है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब समझाऊंगा। और कोड एडिटर में भी जाएंगे और उधर भी देखेंगे कि कैसे लिखते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ देखेंगे, टेंशन ना लो। HTML जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कार है। आप देख पा रहे हो ऊपर में लिखा हुआ है HTML जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कार है। आप बोलोगे भाई ये समझ नहीं आया सर, क्या मतलब है इसका। बॉडी, इंजन फ्रेम, व्हील्स, इसको HTML समझो, ये स्ट्रक्चर है। बॉडी की जगह में हम लोग ले सकते हैं हेडिंग, इंजन फ्रेम की जगह में हम लोग ले सकते हैं पैराग्राफ, और व्हील की जगह में ले सकते हैं हम लोग इमेज। ठीक है, ऐसा है। CSS है, वो अलग अलग टॉपिक है, बट उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। CSS मतलब कलरिंग, उसका लुक्स, उसको सुंदर बनाना। स्ट्रक्चर जो है वो सुंदर नहीं है, आप देख पा रहे हो, वो सुंदर नहीं है, वो जस्ट एक फ्रेम है, बॉडी फ्रेम है। ठीक है, जो CSS है वो क्या करता है, देख पा रहे हो, उसको सुंदर बनाता है, राइट। और जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शन
ऐड करता है। जैसे कि हम लोग ब्रेक मार रहे हैं तो गाड़ी को रुकना है, हैंडल घुमा रहे हैं तो गाड़ी को टर्न करना है, राइट लेफ्ट राइट को टर्न करना है, चाबी देने से गाड़ी को स्टार्ट होना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, हम लोग का ये पार्ट हो चुका है कंप्लीट। आपको बेसिक आइडिया हो चुका होगा कि HTML का यूजर्स कहाँ है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, इतना आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं VS कोड में। आपको दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, हम लोग एक फोल्डर के अंदर है, मैंने पहले ही फोल्डर बना लिया था HTML लेक्चर के नाम से। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग अभी एक फोल्डर बनाएंगे, एक फाइल है और एक फोल्डर है। फोल्डर नहीं, हम लोग एक फाइल बनाएगा। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप ये भी दे सकते हो, डॉट लास्ट में HTML देना है। HTML मीन्स डॉट HTML मीन्स HTML एक्सटेंशन। ठीक है, वो इतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस इतना पता होना चाहिए कि HTML अगर यूज़ करते हैं तो डॉट HTML लगाते हैं, CSS यूज़ करते हैं तो डॉट CSS लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं या पाइथन यूज़ करते हैं या कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग, उसका एक्सटेंशन हम लोग लगाते हैं डॉट के बाद। ठीक है, अभी हम लोग HTML यूज़ कर रहे हैं तो HTML का एक्सटेंशन लगेगा यहाँ। तो HTML का एक्सटेंशन क्या होता है? HTML का एक्सटेंशन होता है डॉट HTML, नॉर्मल सा डॉट HTML ही यूज़ होता है। ठीक है, डॉट HTML यूज़ हो रहा है। ठीक है, ओके। तो बट हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ये नाम नहीं देंगे, तो अच्छा नाम देंगे, ये देंगे। ठीक है, ये क्यों देंगे, इसका भी एक रीज़न है। हम लोग इंडेक्स जो HTML से ही स्टार्ट करते हैं, ये एक आपको पता है सब डेवलपर इससे ही स्टार्ट करते हैं। ये आपको भी करना है, इसको इसको डीप में नहीं जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि आप अगर फर्स्ट पेज बनाते हो तो ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर लेगा कि यही, कैप्चर मतलब कैप्चर नहीं, अब ये पकड़ लेगा कि यही फर्स्ट पेज होगा। ठीक है, एक वेब पेज का यही फर्स्ट पेज होगा, ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके, हो गया ये बात कंप्लीट। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे और एक बॉयलर प्लेट लिखेंगे। ओके, बॉयलर प्लेट कैसे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक, रुको एक मिनट। हाँ, ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो ये इधर पे कुछ लिखा हुआ है। उससे पहले आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है लाइव सर्वर नाम से। ठीक है, एक एक्सटेंशन मिलता है लाइव सर्वर नाम से, ये नाम से आपको इधर सर्च करना है, एक्सटेंशन में जाके लाइव सर्वर लिखना है और सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है, ये आप लोग खुद से ही डाउनलोड कर लोगे, इतना वो टफ चीज़ नहीं है, आप खुद ही देख लेना। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे HTML के बारे में, डॉक टाइप HTML के बारे में। ये डॉक टाइप HTML क्या है? ये डॉक टाइप HTML बताता है एक वेब पेज को कि हम लोग HTML फाइल में काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, उसके नीचे आप लोग देख पा रहे हो HTML लैंग्वेज, जो है HTML लैंग्वेज इंग्लिश है। ये बताएगा वेब पेज को कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में वेब पेज में काम करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में वेब पेज में काम करने वाले हैं, ये बताएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि हेडिंग है, बॉडी है। ठीक है, इसका इसका ओपनिंग ये है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब देख लो स्ट्रक्चर, देख लो कैसे करते हैं, पहले देख लो आप स्ट्रक्चर। ये ओपनिंग वाला है, ये क्लोजिंग वाला है, बॉडी, हेड। ठीक है, HTML के बाद ही आएगा हेड और क्लोज हो जाएगा हेड, बॉडी आएगा, बॉडी क्लोज हो जाएगा। बॉडी के अंदर होता है कंटेंट जो यूजर को दिखता है या पब्लिक को दिखता है। ठीक है, बॉडी जो है वो सबको दिखता है। ओके, जो भी आप बॉडी के अंदर करोगे वो सबको दिखेगा। हेड जो है उसमें कुछ कुछ चीज़ें दिखता है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखता है, कुछ कुछ चीज़ें बस ब्राउज़र को पता होता है, कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। ये हम लोग किसी और वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा मेटा डेटा के बारे में।
बट एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। ये हेडर जो है इसके अंदर एक डेटा का डेटा होता है, ठीक है। हेडर के अंदर डेटा का डेटा होता है, ओके। ये बाद में बात करते हैं। टाइटल जो है वो ब्राउज़र के ऊपर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, गो लाइव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ABCD, ABC लिख देता हूँ, ओके। गो लाइव। अभी हम लोग आ चुके हैं। ABC हम लोग ने लिखा था टाइटल के अंदर, वो यहाँ पे आता है टॉप पे। जैसे हम लोग अमेजोन खोलते हैं, अमेजोन का नाम ब्राउज़र के टॉप पे आता है, वो टाइटल के अंदर ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। टाइटल के अंदर ही अमेजोन लिखा हुआ होता है, ओके। अभी हम लोग बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग फर्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ के बारे में। जैसे हम लोग ने देखा ओपनिंग है और क्लोजिंग भी है। ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है। इसके बीच में हम लोग लिखते हैं कंटेंट। कंटेंट जो है उसके बीच में हम लोग लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट कोड है, ठीक है। हम लोग ने पहला जो लिखा है, कोड लिखा है, वो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ टैग जो है उसके अंदर हम लोग अगर सपोज हम लोग ने फुल स्टॉप दे दिया, ठीक है। और मैंने चाहा कि नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के बाद हम लोग को लिखना है माई सेल्फ प्रसन्नजीत, माई, ठीक है, माई सेल्फ प्रसन्नजीत। आपको क्या लगता है कि ये सेम लाइन में रहेगा कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा? सॉरी, इसको स्पेस मिल गया, ओके। आपको क्या लगता है सेम लाइन में रहेगा कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा? देखते हैं अभी जाके। सेम लाइन में ही है, ठीक है। ये क्यों हुआ? बाय डिफॉल्ट हम लोग जैसे नॉर्मली लिखते हैं ना, वैसा वेब पेज में HTML में काम नहीं करता, ठीक है। HTML वैसा काम नहीं करता है। HTML को स्टेप बाय स्टेप गाइड देना होता है, ठीक है। अगर आपने पैराग्राफ पहले लिखा है और नेक्स्ट लाइन में आपको जाना है, दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर दो चीज़ें किया जा सकता है, ओके। यहाँ पर हम लोग पहले तो ये कर सकते हैं, ओके। नॉर्मल सा ये कर देने से हम लोग नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, देख सकते हो आप। अगर आपको ये नहीं करना है, ठीक है, सपोज आपको ये नहीं करना है, तो आपको दूसरा एक चीज़ करना होगा, ये देख लो आप। दूसरा क्या? ये पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ कर दो या पैराग्राफ के बाहर कर दो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही काम करेगा, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ कर दो या पैराग्राफ के बाहर कर दो, एक ही काम है। अभी जो हम लोग ने किया पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ, सॉरी, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ, इसको बोलते हैं नेस्टिंग। ये जो हम लोग ने किया ये एक नेस्ट है, ठीक है। स्टार्ट हुआ यहाँ से, बट हम लोग ने अंदर में भी एक और एक पैराग्राफ कर दिया। इसका मतलब हम लोग ने नेस्टिंग कर दिया। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है आपका नेस्टिंग के साथ। नेस्टिंग जो है वो हम लोग जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, कोई सा भी लैंग्वेज, C++, सी, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कोई सा भी लैंग्वेज सीखो, नेस्टिंग जो है आप लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हो। जब आप लोग लूप लगाते हो या कुछ भी करते हो, नेस्टिंग आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पैराग्राफ। अभी हम लोग H1 जो है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। H1 जो है ABC, ठीक है। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं यार, इधर में मैं लिखने नहीं आया हूँ, ठीक है। आपको समझाने आया हूँ कि क्या किससे क्या यूज होता है, ओके। तो ये हो गया हम लोग का H1। ऐसे हम लोग का 6 अलग अलग होते हैं, ठीक है।
6 होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है H1। इसको H1 बोलते हैं हम लोग क्योंकि ये लिखा हुआ है, बट ओरिजिनल जो रियल मीनिंग होता है इसका हेडिंग होता है, ठीक है। हेडिंग, हेडिंग मीन्स आपको पता ही है, हेडिंग कोई सा भी कंटेंट का अगर आपको इंफॉर्मेशन देना है तो उसको हेडिंग बोलते हैं। सपोज हम लोग ने कोई सा भी न्यूज़ पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूज़ पढ़ा होगा, तो न्यूज़ का जो कंटेंट होता है वो समझ लो आप पैराग्राफ है, ठीक है। तो उसका जो हेडिंग होता है, जो बोल्ड में लिखा होता है, उसको आप लोग समझ लो कि हेडिंग होता है, ठीक है। बोल्ड में जो लिखा होता है उसको आप समझ लो हेडिंग होता है, ठीक है। अभी इसको देखो, इसको कट कर दिया मैंने और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, ओके। बट ये भी करना है, ठीक है, ओके। ये भी कर देना है, रुको अभी दिखाता हूँ मैं। गलती हो गया, माफ कर दो, ठीक है। ये कर लिया हम लोगों ने। अभी क्या होगा, आपको आउटपुट कैसा देखना है, कैसा होना चाहिए आउटपुट। अभी होगा H1 और ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे हम लोग ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था वैसा ही हो चुका है, ये बोल्ड हो चुका है यार, बोल्ड हो चुका है, ठीक है। और ये जो है ये पैराग्राफ है, हम लोग ने देखा था, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग ने सीखा पैराग्राफ और हेडिंग के बारे में। हेडिंग जो है 1 से लेकर 6 तक होता है। ये 1 जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा कंटेंट को सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाएगा, आप कुछ भी लिखो इसके अंदर वो बड़ा दिखाएगा। बी जो है, बी टैग वो करता है बोल्ड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ कुछ और टैग्स के बारे में। टैग, कुछ टैग्स होते हैं जो क्लोजिंग टैग्स नहीं मांगते, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। उनके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। फॉलो कर लो मुझे, सब्सक्राइब कर लो मुझे, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है। बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू।